जय हिंद डियर स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन अ बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल। तो काइनेटिक मॉडल आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया होगा, पता होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा काइनेटिक मॉडल का एक को एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ द गैसेस है या काइनेटिक कह सकते हैं मॉडल जो है उससे कितना ये रिलेट करता है लेटेंट हीट। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल बात करें, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल की बात करें, काइनेटिक मॉडल तो काइनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि मॉलिक्यूल इन जो सॉलिड होते हैं वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल ऑफ साउंड ऑलवेज बाय इन वाइब्रेट मोशन ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट होता रहता है और हमेशा वाइब्रेट होता रहता है, कभी वो रुकता ही नहीं है। और कैसे वाइब्रेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अबाउट देयर मेन पोजीशन, मेन पोजीशन के इधर व उधर वो क्या करता है, वो मोशन करता रहता है। तो अगर मैं इस कंडीशन में किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या पाएंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम क्या पाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो हम ये देखेंगे हम ये देखेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। यानी कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हमको क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को आप क्या करो, इंक्रीज करो, टेम्परेचर को क्या करो, इंक्रीज करो, या टेम्परेचर को आप डिक्रीज करो, या टेम्परेचर को आप क्या करो, डिक्रीज करो। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 3kT/m ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एनर्जी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ये हमें पता है। क्योंकि हमें यहाँ भी काइनेटिक कह सकते हैं, काइनेटिक मॉडल ये तो गैस के लिए है, याद रखना ये कि काइनेटिक मॉडल ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग भी यही बात होती है, लेकिन ठीक है। और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन गैस मान सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस मान सकते हैं तो ये फार्मूला इम्प्लीमेंट उसमें कर सकते हैं और वहाँ पर ये रिलेशन दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि उस बॉडी का शेप, उस बॉडी के मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो कितना क्लोजली एक दूसरे से पैकिंग है, यानी कि पैकिंग में जो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उस मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो टेम्परेचर ना तो बढ़ता है, क्योंकि लेटेंट हीट हमें समझना है, तो टेम्परेचर ना तो बढ़ता है और ना ही टेम्परेचर घटता है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हो गया कि उस मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। और फिर भी उस मटेरियल को कंटिन्यू आप हीट दिए जा रहे हो और उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, तो उस मटेरियल का क्या कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो फिर ये एनर्जी कहाँ लगी होगी, तो ये एनर्जी कहाँ लगी होगी, इस मटेरियल को जब आप इस टाइम पर एनर्जी अब दे रहे हो
तो इस मटेरियल में जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन के फोर्स से बाउंडेड है, इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इनको मॉलिक्यूलर सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, इनका मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर हीट दे रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। लेटेंट हीट यानी कि एक मटेरियल जब फेज को चेंज कर रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, उस टाइम पर भी आप हीट दे रहे हो, हीट लग भी रही है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है उस सब्सटेंस का। तो उस टाइम पर यह हीट एनर्जी क्यों लग रही है, तो वो हीट एनर्जी इसलिए लग रही है क्योंकि उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जा रहा है, जिससे कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ रहा है। और इस मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाने के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उसके फोर्स के अगेंस्ट जाने के लिए मॉलिक्यूल्स को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए ये हीट एनर्जी लगता है, जबकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फेज चेंज, जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उसमें उस सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर वर्क करते हैं, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स हम बढ़ाने पर वर्क करते हैं, और इसी वजह से हमको वहाँ पर हीट की सप्लाई देनी पड़ती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द मेल्टिंग इज यूटिलाइज्ड ओनली द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। हम केवल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसी को लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें, या हम इस नोट के पॉइंट पर, कि अगर हम 1 ग्राम आइस लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और चेंज करना चाहते हैं हम उसे, 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लें, आइस है ये, और हम उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 ग्राम का वाटर बनाना चाहते हैं, अगर वाटर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 336 जूल की एनर्जी लगा देंगे। इतनी एनर्जी लगा देंगे, तो ये एनर्जी याद रखना कहाँ पर यूज होगी, ये एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में नहीं होगी। ये इस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाएं, यानी मॉलिक्यूलर सेपरेशन के लिए हम इस एनर्जी को यूज करेंगे। इसका मतलब इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। इसको किसके लिए यूज करेंगे, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। याद रखना, लेटेंट हीट हम किसके लिए यूज करते हैं, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। और किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट यूज करते हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, सेपरेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यही होगा, यही इसीलिए यूज करते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल, कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल है, और हमने आपको इसमें अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आप इस मॉडल को अच्छे से समझ लें, और ताकि आपको ये पता चल जाए या फील मिल जाए कि लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।